इस कोर्स में हम क्या करेंगे और क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो अभी इसी वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ आफाक WP पर। और यहाँ पर इंशाल्लाह हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी कोर्सेज हैं वो सब आपको कराएंगे, और आप लोग इंशाल्लाह इससे जरूर अर्निंग करेंगे। आज हम एक वेबसाइट भी क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, और आप लोग को 30%, 35, 40% वेबसाइट पे डिपेंड करते हैं। उसके बेस पर आपको 30 से 40% आपको मिलेगा। तो आप में से एक बंदा है, उसने क्लाइंट ढूंढ के उसके लिए हम आज एक वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ये उसकी फर्स्ट वेबसाइट है, तो हम उससे 1 रुपये भी नहीं लेंगे, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वर्डप्रेस है क्या चीज, और इस पे किस किस्म की वेबसाइट बनाई जाती हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए, गूगल पर जितनी भी वेबसाइट्स है ना, तो 49% वेबसाइट्स जो है ये वर्डप्रेस पर ही बनी हुई हैं। और वर्डप्रेस पर हम किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड हो, या किसी कंपनी के लिए हो, या LMS हो, CRM हो, जो भी हो। वर्डप्रेस बेसिकली है एक CMS, ठीक है। तो इस पे हम अपनी कंटेंट को जो है वो इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जितनी भी ब्लॉगर्स हैं, 99% ब्लॉगर्स वर्डप्रेस ही यूज करते हैं। वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाती हैं, तो उसके लिए मुख्तलिफ टूल्स यूज की जाती हैं। जैसे कि एलिमेंटर, कैडेंस के ब्लॉग एडिटर जो हैं, वर्डप्रेस का ब्लॉग एडिटर जो है WP ब्लॉग एडिटर उसको कहते हैं, और इसके अलावा गुटेनबर्ग है वो भी यूज की जाती हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो डेवी और एलिमेंटर यूज की जाती हैं। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे कि एलिमेंटर क्या है, डेवी क्या है, और गुटेनबर्ग या ब्लॉग एडिटर ये क्या है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होगी और क्या क्या चाहिए आपको कि आप एक वेबसाइट बना सकें। सबसे पहले आपके पास एक होस्टिंग होनी चाहिए, और इसके बाद आपके पास डोमेन होना चाहिए। डोमेन के बगैर आप वेबसाइट नहीं बना सकते, क्योंकि जब आपकी वेबसाइट का नेम नहीं हो, URL ना हो, तो आप किस तरह बनाएंगे। हाँ, कुछ टूल्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, या 1 वीक के लिए होते हैं, 1 मंथ के लिए होते हैं। अगर 1 साल के लिए भी हो तो वो .com या .net वगैरह में नहीं होंगी, या वो .xyz में हो, या कोई ऐसे और एक्सटेंशन में होंगे, ठीक है। तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। अरे, आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो आप बात टाइम ऐसा होता है कि जब आप उस पर वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो कभी कभी वो डाउन हो जाता है। जब डाउन हो जाए तो आपका वेबसाइट फिर क्रैश हो जाता है, और आपका जो सारा मेहनत है वो जाया हो जाता है। तो वो चीजें तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अच्छा, अब आते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग देखिए, अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई छोटा सा होस्टिंग ले। जो भी हो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे होस्टिंग, अगर आपने लेना है तो इंशाल्लाह 20% ऑफ उसमें भी हम आपको देंगे। 20-25% ऑफ उसमें भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा है हमारे पास डोमेन। डोमेन भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो भी कोशिश करेंगे कि जितनी कम रेट में आपको मिले और डिस्काउंट दे सके हम आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि एज ए बिगिनर आप लोग की अभी बजट नहीं होंगी। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी यूट्यूब पर, वर्डप्रेस की बेसिक्स, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों से कहा है कि आप जैम्प भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट होस्टिंग और डोमेन भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बना सकते, लेकिन उसमें मसला आपको ये आएगा कि अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप सीख रहे हैं तो ओबियसली आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगा, और जब आप जैम्प पर ही काम करेंगे तो वो बार बार क्रैश हो जाता है। एंड में यही आएगा कि जब मैं होस्टिंग पर काम करूंगा, cPanel पर काम करूंगा, तो वो भी इसी तरह मसले करेंगे, तो आप उसकी वजह से डिस्करेज हो जाते हैं। दूसरा मिस्टेक प्रॉब्लम उसमें यह आता है कि जब आप क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे होते हैं ना, तो वो आप
cPanel या होस्टिंगर जो है वो आपको hPanel प्रोवाइड करते हैं। तो cPanel में आप या होस्टिंग में आप बनाएंगे, ठीक है। वो फास्ट भी होती है एज कम्पेयर टू लोकल होस्ट। तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जैम्प पर काम करें। अगर आप करना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, ये रिकमेंड करूंगा कि सस्ता सा डोमेन और होस्टिंग लें और उस पर काम करें, ठीक है। आप पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा नेम और कौन सा होस्टिंग आपने लेना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर अभी आपने लेना ही है डोमेन, तो अपनी ही नेम के लिए, सपोज आप, मेरा नाम आफाक अहमद.com है, आफाक अहमद है तो मैं आफाक अहमद.com लूंगा, ठीक है। इस तरह आप भी ले सकते हैं। क्योंकि ये नेम जो है, अगर अल्लाह करे आप कामयाब हो गए तो ये नाम, आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अब्दुल्ला ने कहा है कि आवाज नहीं आ रही अब्दुल्ला की, माइक ऑफ हो गई। सॉरी, स्पीकर ऑन करें आप, ठीक है। स्लो है, मेरी आवाज स्लो है या आपकी साइड पर इशू है, मुझे कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। हेलो। आप कॉर्नर पर देखिए, यहाँ पर ज्वाइन ऑडियो लिखा होगा तो आप उस पर क्लिक करें, ठीक है। अभी मेरी आवाज आ रही है, सही है? ओके, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि आप लोग होस्टिंग परचेज कर लें, और मैंने कुछ ऑफर्स भी आपको दी थी कि आप क्लाइंट्स ढूंढें, उसको भी, उससे भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है, मैं आपको एक और अच्छी बात बता दूं, अगर आप हमसे होस्टिंग लेंगे तो 20% तो आपको ऑफ भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप होस्टिंग के लिए क्लाइंट्स ढूंढेंगे तो उसमें भी हम आपको कमीशन देंगे, 10 to 15% उसमें भी आपको कमीशन मिल जाएगा। होस्टिंग के लिए आप क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढेंगे, और इसके अलावा आप जो है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए क्लाइंट कहाँ से ढूंढेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फेसबुक पर जाएं, तो ग्रुप्स ज्वाइन करें ब्लॉगिंग से रिलेटेड, वर्डप्रेस से रिलेटेड, और उधर आपको बहुत सारे क्लाइंट्स इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। तो जब आप क्लाइंट ढूंढेंगे, मुझे डायरेक्टली मैसेज करें कि ये क्लाइंट है, इससे आप बात करें, मेरा नंबर दे उसको, या आप ग्रुप बना के उसको बताएं कि ये हमारा एडमिन है और इससे बात कर ले, तो इनशाला जो भी चीजें हैं वो हम आपके सामने उनसे डिस्कस करेंगे। जो पेमेंट की बात होगी, जो भी चीजें होगी, वो हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, और सब कुछ आपके सामने होगी, और आपको आपकी पेमेंट भी मिल जाएगी जब हम उससे पेमेंट लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं होस्टिंग की तरफ कि होस्टिंग कौन कौन सी पैकेजेस हैं। तो मैं आपको कुछ पैकेजेस के बारे में बता दूं। हमारे पास है 3 पैकेजेस हैं। एक है स्टार्टअप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टअप वाला पैकेज ले लें, ठीक है। अ, क्योंकि एज ए बिगिनर आप लोग के पास अभी बजट नहीं होगा, तो स्टार्टअप आप ले सकते हैं 199 में। आपको 1 मंथ के लिए मिल जाता है, ठीक है। और इसके अलावा बिजनेस है हमारे पास, तो वो 499, प्रीमियम है तो वो 299। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 मंथ के लिए, सॉरी 1 ईयर के लिए परचेज कर लें। हम आपको मनी बैक गारंटी भी दे देते हैं। अ, अगर आप 1 साल के लिए परचेज करेंगे, 199 वाला जो स्टार्टअप पैकेज है वो आपको मिल जाएगा 2000 में। इसमें भी हमने आपको ऑलरेडी डिस्काउंट दिया हुआ है, और इनशाला हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी लाइव देख रहे हैं, मैंने सब जितने भी बंदे हैं, एक एक का नाम मैंने नोट किया हुआ है, उनको इनशाला इसमें भी 2000 में भी इनशाला उनको डिस्काउंट मिल जाएगा।
और इसके अलावा हमारे पास दूसरा पैकेज है, वो है प्रीमियम। तो प्रीमियम 299 का है, वो 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा 2499 में, ठीक है, मतलब 2500 रुपये में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस प्लान। तो बिजनेस जो है वो मैं आपको रिकमेंड तो करूंगा, लेकिन जब आप कुछ ना कुछ अर्न करें, अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि आप इस प्लान को लें कि आप अपनी क्लाइंट की वेबसाइट इसमें होस्ट करना चाहें, देन यू कैन गो अहेड विद इट, ठीक है। ये आपको फाइनली मिल जाएगा 4499 पर, मतलब 4500 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन इसमें आपको हम डिस्काउंट जरूर देंगे। अच्छा, अब ये तो हो गई है, आप पे डिपेंड करते हैं, अगर आपने लेना है तो सही, नहीं लेना इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी इशू अबाउट दैट, लेकिन यहाँ से आपको सस्ते मिल जाएंगे। अब आते हैं हम कि हमने तो वर्डप्रेस सीख लिए हैं, अब इसको वेबसाइट कहाँ पर सेल करेंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहाँ पर सेल करेंगे, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सीख रहे होते हैं ना, तो उसके साथ साथ हमने ये भी सीखना होता है कि ये मैं ये काम सीख रहा हूँ, इसको यूज के कहाँ करूंगा, यूटिलाइज कहाँ करूंगा, ठीक है। तो आपने करना ये है कि जब आप वर्डप्रेस सीख रहे हैं तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे फाइवर, कि फाइवर पर आप क्लाइंट कहाँ से, कैसे, किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, उसमें क्या है। इसके अलावा आप गूगल से भी क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, गूगल सर्च इंजन जो है। इसके अलावा फेसबुक से भी आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, तो उधर भी इंशाल्लाह हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसे और किस तरह आप ये सब करेंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना टाइम भी वेस्ट ना करें, और अपनी फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली की फ्यूचर के लिए आप आज ही ज्वाइन कर लें इंशाल्लाह। अभी हम जाते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, मैं आपको एक दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ, वो ज्वाइन कर ले, और हम एक प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा है कि एक फीमेल है आपकी ग्रुप में से ही है, तो उसने क्लाइंट ढूंढे हैं और उसके लिए 2 वेबसाइट्स क्रिएट करनी है, तो इंशाल्लाह ये हम बनाएंगे, और एक अभी और एक कल इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये वेबसाइट जो है, इसकी ये लड़की ने चार्ज किए हैं $160। माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे आप सबको। और मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप भी प्रैक्टिस करें। देखिए, आप में से बहुत सी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही ट्रैक उसको नहीं पता कि वो किस ट्रैक पर जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो आपको सही रास्ता नहीं दिखाया जा रहा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर कामयाब होना ही चाहते हैं आप, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि यूट्यूबर्स को छोड़ दें, यूट्यूबर्स को नहीं देखें। और उसके बाद में यूट्यूबर्स से भी हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि भाई, अगर आप थंबनेल पर ये लिख रहे हैं कि $100 कमाए 1 घंटे में, तो जब आप एक दिन के 2400 डॉलर कमा सकते हैं, तो आप यूट्यूब पर वीडियोस क्यों अपलोड कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आप कमा रहे होंगे 1 घंटे के $100, ठीक है, लेकिन आप अपनी व्यूअर्स को ये भी बताएं कि आपने इसके लिए मेहनत कितना किया है। वो आपको ये नहीं बताएंगे, बस वो थंबनेल पर सिर्फ ये चिपका देते हैं कि भाई आप 1 घंटे में $100 इजिली कमा सकते हैं, बस क्लिक करें और आपके अकाउंट में $100 आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, सब झूठ है, ठीक है, फ्रॉड है, इन चीजों से बचें। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको कोई ये कहे कि मैं डेली $10 भी कमा रहा हूं, तो आप उनसे ये पूछें कि मेहनत कितना किया है, ठीक है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो डेली कमा रहे हैं $100, लेकिन डेली नहीं बल्कि घंटे की भी वो कमा सकते हैं, लेकिन उनसे ये भी पूछिए कि उसने मेहनत कितना किया है। हम लोग आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से ये ऑनलाइन फील्ड छोड़ देते हैं कि यूट्यूबर ने इस तरह लिखा होता है कि बस क्लिक करे और आपके अकाउंट में $100 आ जाएगी। जब वो वही सारे स्टेप्स फॉलो कर लेते, उसके पास 1 रुपये भी नहीं आती, तो वो डिस्करेज हो जाते हैं और ऑनलाइन फील्ड को छोड़ देते और कहते हैं कि भाई इसमें तो कुछ नहीं है। तो मैं यूट्यूबर से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई ये चीज छोड़ दे, और अपनी स्टूडेंट्स को, अपनी व्यूअर्स को ये बताएं कि आप किस तरह अर्निंग करेंगे, और प्रॉपर तरीका बताएं। तो
वो कामयाब होंगी। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे यूट्यूबर्स को देखना बंद करें। ये हमने कामयाब किए हैं और हम कामयाब कर रहे हैं इन लोगों को, तो हमें भी ये हक बनता है कि हम भी इससे कुछ सीखें। ठीक है, मैं किसी भी यूट्यूबर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं उन यूट्यूबर के खिलाफ हूँ जो इस तरह झूठ बोल रहे हैं कि अभी बस क्लिक करे और $100 कमाए। ठीक है, तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। मैं आपके साथ एक दूसरा लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये मीटिंग क्लोज करते हैं क्योंकि अभी इसका टाइम जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का मीटिंग होता है, तो इसमें से बहुत टाइम ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया होगा। ठीक है, तो ये सब हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक डोमेन ऐड कर देता हूँ जो अभी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा, हम आपको जब होस्टिंग देंगे तो मैं आपको एक और चीज भी बता दूं। अगर आप अपना होस्टिंग का कंपनी बनाना चाहें तो वो किस तरह आप बना सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। और उस पे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपका एक साल का तकरीबन 45-50,000 खर्चा तो जाएगा, लेकिन एंड पे उसमें ये होगा कि आप अगर 100 अकाउंट्स परचेज कर लें और एक अकाउंट आप $1,000 ₹1,000 में भी भेजे तो ये 1 लाख बनते हैं, आपको फिर भी 50,000 प्रॉफिट हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर जब आप रिन्यूअल करेंगे तो वो आपको 100 अकाउंट्स अराउंड अबाउट 20-25,000 का मिल जाएगी। और आप फिर से वही अर्निंग कर सकते हैं 1 लाख की, तो 75,000 आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इंशाल्लाह इस पर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अ, अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं जब तक मैं यहाँ पर ये इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, चैट में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी यहाँ पे ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। इंशाल्लाह ये भी मैं सिखाऊंगा कि वर्डप्रेस किस तरह इंस्टॉल की जाती है, लेकिन अभी ये क्लाइंट वेबसाइट है तो इसमें कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। आई एम सॉरी फॉर। अब आते हैं यहाँ पे। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? जो भी बातें हमने की उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो वो आप चैट में बताएं। ठीक है, नेक्स्ट में वर्ड थिंग वी स्टार्ट फर्स्ट प्लेन गेट क्लाइंट्स और एनी अदर। देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। ये क्लाइंट्स की बात तो मैंने इसलिए की कि अभी आप बिल्कुल जीरो पर होंगी, मतलब आपकी अर्निंग नहीं हो रही है। देखिए, तो जब आपकी अर्निंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप डिस्करेज होंगे। तो मैंने ये सोचा कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, सीखे भी और साथ में अर्निंग भी करें। तो क्लाइंट्स ढूंढे और उस पे आप हम आपकी जो वेबसाइट है क्लाइंट्स की वो बनाएंगे और आपको कुछ ना कुछ उससे मिलेगा। दूसरी बात ये कि आप सीखेंगे तो फिर आप ये सारा काम खुद भी करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। और इसके अलावा वेबसाइट सीखना, मतलब वेबसाइट बनाना सीखना तो आपका फर्ज ही है।
मैं आज के दौर में देखिए, चाहे वो कोई भी कंपनी, वेबसाइट की जरूरत होती है। कुछ भी हो, कोई भी छोटा बिजनेस क्यों ना हो, उसको भी वेबसाइट की जरूरत होती है। ठीक है। आपको मैं ये चीजें रिकमेंड करूंगा कि आप ये सीखें इंशाल्लाह। इसके साथ जो भी स्किल्स जरूरी है वो भी मैं, जो वर्डप्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन, क्लाइंट्स लेना ना लेना वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सीखना ही है आपने, बस दैट्स इट। तो आप अपनी लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। अभी जो है वो आपको क्लाइंट आप ढूंढेंगे तो आपको कुछ, जो मेरी टीम काम करेगी वो लेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, मैं दूसरा लिंक सेंड करता हूँ यहाँ से मैं। नहीं, कोडिंग नहीं, वर्डप्रेस जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप पे डिपेंड करता है। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब ये होता है कि आप काम करेंगी, एक चीज एक जगह से उठा के उसको दूसरी जगह पर फिट करे और उसका एक प्रॉपर डिजाइन बनाए, दैट्स इट। इसमें कोडिंग की जरूरत नहीं है। बस जगह पे कोडिंग की थोड़ी बहुत जरूरत आती है, लेकिन वो जो है आपने चैट जीपीटी से भी आप कोड उठा सकते हैं, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि वो चीजें भी आपको सिखाएंगे, लेकिन वो भी हम ऐसी कोशिश करेंगे कि आपको कोड की जरूरत ही ना पड़े, और आप बगैर कोडिंग की ही ये वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीखें। 100% कोड की बगैर आप वेबसाइट बना सकते हैं। कोड जरूरी नहीं है, आप कोड करें या ना करें, आप वेबसाइट बना सकते हैं, देखिए। उसकी जरूरत है ही नहीं। जब आपको कोड की जरूरत ही नहीं है तो आ, फिर सीखना और ना सीखना वो अलग बात है, देखिए। आप बगैर, मैं आपको वेबसाइट अभी बता दिखाऊंगा, वो मैंने 100% बगैर कोडिंग की बनाए हैं, और वो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। वो भी मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ तो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह वेबसाइट बनानी है, ठीक है। सबसे पहले आपने आना है अपनी डोमेन पर, आपने उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है। अगर नहीं आता तो कमेंट करें, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, ठीक है। देखिए मैंने वर्डप्रेस तो इंस्टॉल कर दी, लेकिन यहाँ पर एक इशू आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट सिक्योर शो रहे हैं। तो इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट का इशू भी है, और इसके अलावा एक और इशू है यहाँ पे। जब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो उसमें मुझे एक प्रॉब्लम आई थी, और मैंने यहाँ पे यूआरएल जो है वो गलत लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट जो है वो HTTPS होनी चाहिए, ना कि HTTP, ठीक है। जब HTTPS हो तो आपकी वेबसाइट पे यहाँ पे सिक्योर शो होगा। अभी मैं इसको चेक करता हूँ, यहाँ पे मैं इस लिखता हूँ, यह तो रिडायरेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हमसे लॉगिन डिटेल्स मांग रहे हैं, लेकिन मैं लॉगिन नहीं कर रहा। मैं यहाँ से डायरेक्ट जाता हूँ, सी पैनल से डायरेक्ट लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ एडमिन, और ये जैसे ही लॉगिन हो जाए, हो गया लॉगिन। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने पहली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने वर्डप्रेस की डैशबोर्ड के बारे में बताया गया है, ठीक है। सब कुछ मैंने ऑलरेडी बता दी है, और अभी हम एक न्यू वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि वेबसाइट, इसका थीम कौन सा है और क्या क्या है इसमें। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस न्यू इंस्टॉल करें तो आपने आना है पोस्ट पर।
यहाँ पर कुछ डमी पोस्ट वगैरह होते हैं, यू हैव टू डिलीट इट। ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिए। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ पेजेस में। यहाँ पे कुछ पेजेस हैं जो कि मैं डिलीट कर रहा हूँ। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। और कमेंट्स देखते हैं, यहाँ पे नहीं है। ओके, प्लगइन्स, तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जैसे कि ये वाला हो गया। अच्छा, ये बैकअपली जो है ये मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं, और लॉगनाइजर जो है ये भी मैंने इंस्टॉल कर दिए। ये कुछ होस्टिंग जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये सब सेटिंग हो गए। अब हमारा जो वेबसाइट है वो बिल्कुल न्यू अपीयरेंस में आते हैं। देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन सी थीम इंस्टॉल हैं। तो ये तीन थीम जो है ये इंस्टॉल हैं 2024, 2023 और 2022। मैं इससे कुछ थीम डिलीट कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप जो थीम यूज़ कर रहे हैं बस आपकी थीम्स में वही इंस्टॉल भी होना चाहिए और एक्टिव भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो डाउन हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं दूसरा थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो ऐड न्यू पर आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें हमारे पास सर्च ऑप्शन है। लेकिन सर्च, अगर कोई थीम, किसी थीम का नेम आपको पता हो, वो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सर्च पर जाके वो नेम लिखें। लेकिन मैं अभी आस्ट्रा थीम यूज़ कर रहा हूँ, तो आस्ट्रा थीम के लिए मैं करूँगा ये कि यहाँ पर आप देखें इंस्टॉल, ठीक है। मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर दिए। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अभी हमारे वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरह शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू बार होता है, और फिर बॉडी, और नीचे फुटर, ठीक है। फुटर भी आप देख सकते हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक थीम्स मैं आपको बताता हूँ तब तक, जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक है आस्ट्रा, कैरेंस और जनरेट प्रेस, ठीक है। ये तीन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे थीम्स हैं, लेकिन ये थीम ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि हमारे पास कुछ एडिटर्स भी हैं, एलिमेंटर। इसके अलावा हमारे पास है गॉटनबर्ग, ब्लॉक एडिटर, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन डेवी एक है, डेवी है। तो हम यूज़ करेंगे एलिमेंटर, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, लेट्स स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स। मैं आप लोग के सामने एक ऐसी वेबसाइट बनाऊंगा जो मतलब हम टेम्पलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप वेबसाइट किस तरह बनाएंगे, अपनी खुद की डिज़ाइन किस तरह करेंगे। अभी मैं सिर्फ टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहा हूँ और उसकी सेटअप करूँगा, ठीक है। ये एक्टिवेट हो रहा है, तो जैसे एक्टिवेट हो जाए उसके बाद हम आगे जाते हैं और इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये स्किल्स जब आप सीख जाएं तो आप इसको बेच सकते हैं। कहाँ पर बेचेंगे आप? फाइवर, अपवर्क, guru.com, फेसबुक, लिंक्डइन, इन प्लेटफॉर्म्स पर आप इजीली ये बेच सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा वाला बिल्डर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए, एक है एआई बिल्डर। एआई के थ्रू आपका वेबसाइट बनाया जाएगा। आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बेस पे आपका वेबसाइट का टेम्पलेट एडजस्ट करके आपके लिए टेम्पलेट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेंज करूँगा कि एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर मेरे पास आ जाएगी टेम्पलेट्स, ठीक है। मैं ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है, ब्रांड स्टोर।
क्योंकि ये सिंपल भी हैं, बल्कि मैं ये वाला यूज़ करूँ। हाँ, ये वाला ठीक है, ब्रांड स्टोर सही है। देखिए यहाँ पे अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिए लोगो बनाए हैं ना, तो वो आप यहाँ साइट लोगो में अपलोड कर दें। अगर नहीं बनाए तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ॉन्ट, जो फ़ॉन्ट आप वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं, मैं इसको ये वाला ही रहने देता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ पे आपकी वेबसाइट का थीम जो है, कलर पैलेट्स जो हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। मैं ये ग्रीन रखता हूँ और मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे फीचर्स आपसे पूछ रहे हैं तो इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ और मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेम पूछ रहे हैं तो नेम में मैं दे रहा हूँ वेबसाइट का नाम, प्रो पीसी गुड्स, ठीक है। और आई एम एक्सपर्ट, आई एम बिल्डिंग वेबसाइट फॉर माय क्लाइंट। ईमेल को मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप मेक श्योर कि आपने यहाँ पे सारे टिक मार्क लगाए हों। अगर आपने टिक मार्क नहीं लगाए हो तो यहाँ पे आपके लिए इश्यूज आ सकते हैं। इश्यूज क्या आएंगे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है इम्पोर्ट कंटेंट, तो आपकी वेबसाइट में ये जो इस थीम के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो करेंगे, जो कि हैं इंस्टॉल रिक्वायर्ड प्लगइन्स, इंपोर्ट विजेट्स, कस्टमाइजर सेटिंग एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये करेंगे। इसके बाद इंपोर्ट कंटेंट, तो ऐसा होता है कि जो टेम्पलेट बनाए गए है ना, जिसने भी बनाए हैं, जो ऑनर हैं, उसने वो कंटेंट उसमें ऐड किया, तो वो हमें दिखा रहे हैं कि जब आप वेबसाइट बनाए तो वो किस तरह दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पर जाता हूँ, तो ये टाइम लेता है, तब तक मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही ये हो जाए तो फिर हम आगे। तो ये देखिए ये हमारा 100% कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर शो है योर वेबसाइट इज रेडी एंड इट टुक जस्ट 2.39 मिनट्स टू बिल्ड। ये हमारा वेबसाइट बन गया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा वेबसाइट किस तरह है। पहले तो इस तरह शो हो रहा था, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि किस तरह है। तो मैंने रिफ़्रेश कर दिया है पेज और ये देखिए हमारा वेबसाइट बन गया है। अब हम इसमें चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको याद हो तो जब मैं ये थीम इंस्टॉल कर रहा था और उसके बाद मैं टेम्पलेट इंस्टॉल कर रहा था, तो उसमें मैंने सेलेक्ट किया था एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जब आप पेज ओपन करते हैं ना, तो आपको शो हो जाएगा एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और हमारा एलिमेंटर शो ओपन हो रहा है। ये है एलिमेंटर की लोगो, जो कि एक ब्लॉक से बना है, क्योंकि ये आपको ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये देखिए बन बन गए हैं वेबसाइट और पेजेस, सब कुछ रेडी हैं। अब ये ओपन हो गए, तो हम इसमें चेंजेस करेंगे। अच्छा, चेंजेस करेंगे किस तरह करेंगे, यहाँ पे आपकी पास शो रहा है टूल बार एलिमेंटर का। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो है पैड। देखिए जो प्रो में होते हैं उस पे ये लॉक लगा हुआ होता है, और जो फ्री हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका एलिमेंटर का प्रो वर्जन जो है आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, इंशाल्लाह आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें टेक्स्ट वगैरह बटन वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं चेंज कर लूँ, और ये जो है बस मेरे ख्याल से ये तो ऐसे ही बेस्ट है। अगर चेंज करना चाहें तो भी चेंज कर सकते, अदरवाइज़
हमें ज़रूरत ही नहीं चेंज करने की। ये टेक्स्ट वगैरह मैं चेंज करता हूँ, और अगर ज़्यादा चीज़ें मैं चेंज करूँगा तो फिर ज़्यादा टाइम भी लगेगा। खैर, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मेरा वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, नेम आप देख सकते हैं, प्रोपीसी गुड्स। तो इसके लिए मैंने आना है यहाँ पे चैट जीपीटी में, और मैं चैट जीपीटी में ये कहूँ, इससे ये कहता हूँ कि मेरे लिए कंटेंट लिखिए मेरी वेबसाइट के लिए। देखिए, प्लीज़ राइट द कंटेंट sorry, please write the content for my website which is related to PC and other products related to PC, but all the product will be Amazon affiliated। ठीक है, और my website name is pro pc goods। ठीक है, ये हो गया है। अब ये मैंने इसको सेंड कर दिया है। अब आगे काम इसका है, देखिए ये कैटेगरीज भी दे दिया है इसने, आम जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इसने दे दिए हैं। ये मेन कैटेगरी है पीसी कंपोनेंट्स, और फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं, वाई शॉप विद अस। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं हम यहाँ पे, और इसको कहते हैं कि ये भी बेस्ट है, लेकिन मैं इससे कह दूँ सही है, ये वाला ही बेस्ट है। हम ये उठा लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये टेक्स्ट यहाँ से आप देखिए ये चेंज करते हैं, चेंज हो गया है। आई एम गोइंग टू चेंज द आर। ओके, इसमें अगर आप लिंक ऐड करना चाहें, आप चाहें कि मतलब इस पर कोई क्लिक करे और वो डायरेक्टली कहीं पर भी शिफ्ट हो, तो आप यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप टेक्स्ट में लिंक वगैरह ऐड करें। अच्छा, उसके बाद हमने ऐड करनी है सब हेडिंग। तो सब हेडिंग को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शन ही नहीं है टेक्स्ट की, तो मैं अपना ही टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाए टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, और इसे नीचे ऐड करते हैं, ये हो गए। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से इसका कलर स्टाइल में आ जाएं आप, और यहाँ से टेक्स्ट कलर आई एम गोइंग टू मेक इट वाइट। ओके, यहाँ बटन है लेकिन ये बाद में हम करेंगे। शॉप नो जो है ये हम अपनी स्टोर के साथ लिंक करेंगे, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ें हम तब लगाते हैं जब हमारे कोई क्लाइंट हो जिसके साथ हमने काम किया हो, तो हम तो ऑलरेडी अमेज़ॉन की एफिलिएट के जो प्रोडक्ट्स है वो सेल कर रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे नहीं लगाते। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
और डिलीट बटन प्रेस करके ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी अच्छी लग रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर ना रहे, तो इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि फीचर्ड प्रोडक्ट्स सही इस, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। आ, अच्छा, यहाँ पर फीचर प्रोडक्ट है, फीचर्ड प्रोडक्ट्स, और इसके बाद यहाँ पे मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ प्लीज राइट द सेकंड हीरो सेक्शन। बल्कि यहाँ पे हम कॉन्टेक्टस डिटेल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ फीचर्स हैं हमारी कंपनी की, तो वो भी हम यहाँ से उठा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इसने दिए हैं कि वाई नहीं, इट्स ओके, नो इशू। अच्छा, ये देखें, ये भी बेस्ट है हमारे लिए। और स्टार्ट जर्नी टुडे, ये कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इधर और क्या है, एक्सप्लोर, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर करता हूँ, इसमें ये सारे पिक्चर्स चेंज करेंगे हम, ठीक है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सही नहीं आ रहा, तो मैं इससे कहता हूँ कि राइट हीरो टाइटल विद सब टाइटल एंड a paragraph, ठीक है। ये मैंने इसको सेंड कर दिया, ठीक है। ये इसने लिख दिया है, ये टाइटल हो गया है। और ये मुझे अच्छा लगा, ये मैं चाहता हूँ कि मैं इधर ही यूज़ करूँ, क्योंकि ये भी अच्छा है वैसे। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, ऐसा करते हैं कि इसको कहते हैं make it for ये वाला हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इट्स फॉर फुटर सेक्शन to enforce
यूजर्स। ठीक है, वही चीज़ दे रहा है बार बार। चलिए, ये आप इस तरह कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कॉन्टेक्टस, गेट इन टच। ये भी सही है, कॉन्टेक्टस में ऐड करना चाहता हूँ और यहाँ पे ये मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं कॉन्टेक्टस डिटेल्स यहाँ पे सारे डाल दूंगा, जो भी चीज़ें हैं यहाँ से। बल्कि मैं फॉर्म ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ये ब्लॉक है, ठीक है। तो इसके लिए आपने करना ये कि फिलहाल मैं इसको अपडेट करता हूँ और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमने इंस्टॉल करनी है एक प्लगइन जो कि नेम है WP फॉर्म, ठीक है। WP फॉर्म की नेम से प्लगइन है, ये वाला है, ये देखिए 6 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो लेंथी हो गए हैं, लेकिन ये मैं सोचा कि दोबारा ये वीडियो बनाओ। जो लाइव क्लास था उसमें कुछ इश्यूज की वजह से वो नहीं कंप्लीट नहीं हो सका, तो अभी मुझे दोबारा बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, आप लोग सीखें तो बस इट्स इनफ फॉर मी। अच्छा, वो इंस्टॉल हो जाएगा, तब तक हम यहाँ पे आगे काम करते हैं, ठीक है। कॉपी करते हैं यहाँ से, प्लीज राइट a short paragraph related to इसने ये पैराग्राफ हमारे लिए लिख दिया है। तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दूँ। ये बहुत ज़्यादा लिंकी हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ मैगेट शॉर्ट, शॉर्ट हो गया, लेट्स गो विद इट। एंड अब थोड़ा बेटर लग रहा है। अब मैं इससे कहता हूँ सॉरी 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 now please now write for, ठीक है। अब ये सेम ही लाइंस हैं, आप देखें। इसी तरह अब मैं बेस्ट ऑफर के लिए भी करता हूँ, नो फॉर, देखिए इतनी ही लाइंस हैं, आप देख सकते हैं।
थर्ड वन सिक्योर पेमेंट, नो फॉर ठीक है। हाँ, ये भी हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको ठीक है हो गया ये। अब यहाँ पे हम आते हैं, हमने प्लगइन तो इसको एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे ये चीज़ें जो है ये यहाँ से चेंज नहीं होगी, ये हम कस्टमाइज़र से चेंज करेंगे क्योंकि ये फुल वेबसाइट के लिए एक ही होता है। तो अभी हम सिर्फ फ्रंट पेज ही एडिट कर रहे हैं तो दैट्स वाई। और इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें ऐड करते हैं जो कि ज़रूरी हैं। ये फॉर्म बन गए हैं ठीक है। यहाँ पे आप आएँ, डैशबोर्ड में आप देखिए WP फॉर्म्स हमारे पास आ गए हैं। तो यहाँ पे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट तो एक फॉर्म आता ही है लेकिन इसमें नहीं है, तो चलें हम बना लेते हैं फॉर्म भी। ये भी आप सीख जाएंगे कि फॉर्म किस तरह बनाए जाते हैं, कॉन्टेक्ट्स ठीक है। ये देखिए ये सिंपल कॉन्टेक्ट्स फॉर्म है। मैं डायरेक्ट यहाँ से ये वाला ही उठा लेता हूँ क्योंकि अगर मैं बनाऊँगा तो उस पर टाइम लगेगा, तो बस मैं सिंपल ये ही उठा देता हूँ। ये बन गया है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ और वेबसाइट जो है मैं चेक करता हूँ कि किस तरह दिख रहा है ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो गई हैं और ये भी चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट्स फॉर्म ऐड कर रहे हैं ठीक है। इसके बाद फॉर्म ये भी हो गए, ये अपडेट हो गए। यहाँ पे आते हैं और ये डिलीट करते हैं। इसके बाद यहाँ लिखते हैं फॉर्म, अभी तक नहीं आया ये पेज। हम रिफ़्रेश करते हैं क्योंकि वो हमने उधर पे अभी इसके बाद अपडेट किए हैं, इंस्टॉल किए, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब रिफ़्रेश होने के बाद आएगा ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें ताकि आप लोग को समझ आए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें प्लीज़। अगेन मैं कह रहा हूँ इस पर प्रैक्टिस करें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो आप कुछ भी, ये देखिए यहाँ पे आ गए। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ कह रहे कि सेलेक्ट अ फॉर्म, तो हमने सिंपल फॉर्म क्रिएट किया था वो हमने सेलेक्ट कर दिए और अभी थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। अच्छा डिस्प्ले ऑप्शन ये मैं हाइड कर रहा हूँ, हाइड है ठीक है। इसकी मार्जिन वगैरह जो है वो बाद में करेंगे, अभी फ़िलहाल हम बस सिंपल ही बना रहे हैं ताकि ये बटन भी डिलीट कर रहे हैं हम ठीक है। और ये पिक्चर मैं चेंज कर रहा हूँ तो इस वेबसाइट पे हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर्स की, तो ये लड़की की पिक्चर है ये भी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने आना है यहाँ पे एक सब है ठीक है और मैं सर्च करूँगा कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी पिक्चर मैं यहाँ से उठाऊँ। मेक श्योर जब भी आप वेबसाइट बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपने फ्री जो भी पिक्चर्स हैं वो यूज़ करनी है,
आप पिक्साबे पिक्सेल्स और इसके अलावा जो है आप यूज़ कर सकते हैं अनस्प्लैश से पिक्चर्स। इसके अलावा कहीं से भी पिक्चर ना हटाए वरना आपके लिए कॉपीराइट का इशू बन सकता है। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर स्टॉक, ठीक है। सॉरी, ये तो स्टॉक मार्केट आ गया है। कंप्यूटर स्टॉक करते हैं इसको, बल्कि यहाँ पे इसको कंप्यूटर शॉप करते हैं। देखिए ये पिक्चर जो है ये है आई स्टॉक की, तो ये फ्री नहीं है। इस पे यहाँ पे एडिटर चॉइस, मैं ऐसा करता हूँ कि कौन सा वाला यूज करें। ये वाला यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डाउनलोड करते हैं इसको यहाँ से और साइज ये वाला, ठीक है, परफेक्ट है। ये डाउनलोड हो गए हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं इसको, यहाँ ये 6 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप स्टाइल में जाएं। स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से इसको डिलीट करें। ये देखिए ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बट हमने पिक्चर यूज़ करनी है तो सॉरी, ये अपलोड हो गया है। और अपलोड करने के बाद ये देखिए आप देख सकते हैं लुक कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। और जो इसको अपडेट करते हैं यहाँ पे आते हैं और ये हम अब इसको यहाँ पर देखना चाहते हैं कि किस तरह दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अब आगे जाते हैं अब, ठीक है। आगे करना क्या है, आगे हमने ये वाला पिक्चर भी चेंज करना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कौन सा वाला पिक्चर, कौन सा यूज़ करूँ। ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको डाउनलोड करते हैं और अपलोड करते हैं। ये यहाँ से ये कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है ये, तो इस पे आपने क्लिक करना है या आपको वो 6 डॉट्स आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कर दिए, I'm going to upload it here। ये चेंज हो गया है। इसका डिज़ाइन हम अदर से कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होना ही है इस पे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आप लोग को ये भी सिखा दूँगा, ठीक है, किस तरह का। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए मैं इसको आगे पीछे कर रहा हूँ लेकिन ये पिक्चर जो है वहीं पे है। तो मैं चाहता हूँ कि पिक्चर भी मेरी हिल जाए, मतलब
ऊपर नीचे हो जाए। तो इधर आप अटैचमेंट देखें, ये फिक्स्ड है, आप इसको डिफ़ॉल्ट करें। अब देखिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड ओवरले पर आते हैं, और बैकग्राउंड ओवरले के बाद यहाँ पे हम आते हैं वाइट इज़ आल्सो गुड, बट मैं चाहता हूँ कि फिलहाल हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं। तो अपडेट करते हैं, फ़िलहाल ऐसा ही बेस्ट है, ठीक है। बस चलिए अब एक बार रिफ्रेश करते हैं, और ये रिफ्रेश हो गया तो ये भी आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें रिमूव हो जाएं, और यहाँ पे भी ये भी चीज़ें रिमूव हो जाएं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये सारे मेंस और जीन्स और शर्ट वगैरह से हैं, जैकेट्स, तो ये सारी चीज़ें मैं रिमूव करूँगा अभी। अच्छा, बस ऑलमोस्ट ये तो हमारा पेज क्रिएट हो गया, लेकिन ये डमी है, तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, हमारा वेबसाइट कुछ इस तरह दिख रहा होगा। ठीक है, आ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एड टू कार्ड है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, आपने देखी होगी कि कुछ जो, बल्कि ये चीज़ फ़िलहाल छोड़े, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिव के बारे में, कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव क्या किस तरह किया जाता है, और उसके बारे में वो क्या चीज़ है, ठीक है। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अच्छा, यहाँ पे ये आप देखें, बाकी हमारा वेबसाइट परफेक्ट है, बस ये होम स्क्रीन पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज करनी थी, और अभी ये चेंज करनी है, तो इसके लिए मैं ये यहाँ से, बल्कि यहाँ से ये रिमूव करता हूँ, और वेबसाइट के होम स्क्रीन पर चलते हैं। होम स्क्रीन पर चलने के बाद यहाँ आप देखिए, हमारे पास है कस्टमाइज, ठीक है। और कस्टमाइज के बाद हम यहाँ आते हैं नीचे, और नीचे यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं, सॉरी चेंज करते हैं। तो ये तो हमारे पास मेन्यू है, और ये हम उधर से चेंज कर लेंगे, बट ये मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल रिमूव कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इस टेक्स्ट पे क्लिक किया, तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गए, जो कि ये HTML, आप लोगों ने बार बार ये क्वेश्चंस किए हैं कि क्या वर्डप्रेस पे बगैर कोडिंग की वेबसाइट बनती है, तो हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे इन्होंने HTML यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। ये देखिए, बस सिर्फ इतना HTML इन्होंने यूज़ किए हैं, दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये देखें, तो आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ये होंगे वो होंगे, आप डरे नहीं, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं जो भी सिखाऊं, बस उस पर प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ें। मैं अभी फ़िलहाल बेसिक्स पर ही हूँ, एडवांस में नहीं जा रहा, आप लोग कंफ्यूज होंगे फिर। तो ये यहाँ से वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो थी वो रिमूव हो गई, और ये टेक्स्ट भी हमारे लिए बस बेस्ट ही है फ़िलहाल। बल्कि मैं ये वाला लाइन उठा के
इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ। गॉट इट। और ये तो इसको मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। अपडेट करते हैं, ये DNK जो है ये खुद ही चेंज हो जाएगा। जब हम वेबसाइट के लिए लोगो बनाएंगे तो उसके बाद हम ये चेंज कर देंगे, ठीक है। फिलहाल हमारे पास लोगो नहीं है। अब हम जाते हैं जो कि बाकी सेटिंग्स वगैरह करनी है तो उसकी तरफ जाते हैं। अभी हमारे पास वेबसाइट कुछ इस तरह शो हो रहे हैं। ये DNK भी हम चेंज करेंगे, लेकिन ये हम जब वेबसाइट का लोगो एक दफ़ा चेंज करें तो ये ऑटोमेटिकली हर जगह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइट का लोगो किस तरह चेंज किया जाता है तो वो भी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अब हमारे पास जो डमी प्रोडक्ट्स है वो हम डिलीट करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट्स और ऑल प्रोडक्ट्स पर आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखें ये तकरीबन 31 प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इसको मैं सारे जितने भी हैं ये सेलेक्ट करता हूँ। ये लोडिंग कर रहे हैं और ये अभी सेलेक्ट हो गए हैं। इसको मूव टू ट्रैश करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करने के बाद ये 11 रह गए हैं। तो अब एक बार फिर से हम इसको मूव टू ट्रैश करते हैं, ठीक है। मूव टू ट्रैश, अप्लाई, और अब हम आगे बढ़ते हैं। चैट GPT में हमें कौन कौन सी कैटेगरीज दी थी वो भी आप बनाएंगे, और मेन्यू, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास कैटेगरीज हैं। सारे प्रोडक्ट डिलीट हो गए। अब यहाँ पे पोस्ट में आप कर्सर रखें तो यहाँ पे आपको सब देखिए कैटेगरीज, ठीक है। कैटेगरीज आ गए हैं यहाँ पे, और सॉरी ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं। तो प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए आपने यहाँ प्रोडक्ट पे आना है। प्रोडक्ट पे जैसे ही आप कर्सर रखें तो यहाँ पे कैटेगरीज होंगी, और कैटेगरीज पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी कैटेगरीज आपको शो हो जाएगी, जो कि आपने अभी डिलीट कर देनी है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए नहीं है ये कैटेगरीज, तो हम ये डिलीट कर रहे हैं। और इसको यहाँ से हम उठा रहे हैं, और अब यहाँ पे हम ये सारे डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि हम डिलीट करके दोबारा नए बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये 4 कैटेगरीज हैं, मेन, वुमेन, अनकैटेगराइज्ड और एक्सेसरीज। तो ये मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, डिलीट हो रही, लाइट चली गई तो फिर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आता है। ये सारे यहाँ पे भी शो हो रहे, तो दैट्स वाई ये यहाँ भी हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी कैटेगरीज ही हैं, लेकिन इसको कस्टम लिंक दिया गया है, तो ये भी हम चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको करते हैं चेंज।
ये हो गए डिलीट। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ से हम ये उठाते हैं पीसी कंपोनेंट्स और पेज रिफ्रेश होने का वेट करते हैं और यहाँ पे हम ऐड न्यू कैटेगरी के तरफ जाके यहाँ पे हम पीसी कंपोनेंट्स ये भी चिपका देते हैं और बाय डिफॉल्ट इसका हम कैटेगरी ऐड करते हैं। अभी ये थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ से देखिए वो डिलीट हो गए हैं। ठीक है, हमारा ये कैटेगरी थोड़ी देर में बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट का इशू आ गया है, आप देख सकते हैं सिग्नल भी ड्रॉप हो गए हैं और देखते हैं कि ये कब तक ठीक हो जाएगा इंटरनेट। ये वाला भी हम हटा लेते हैं, यहाँ आते हैं और पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं ये क्या होता है। हम पहले किसी कंपोनेंट ये वाला नहीं ऐड कर देते हैं पहले, ये ऐड हो गए हैं। अब हम किसी कंपोनेंट को भी ऐड कर देते हैं और इसके बाद ये स्लग क्या होते हैं? स्लग जो है ये आपकी वेबसाइट का 1 मिनट आपको दिखा दो। स्लग जो है वो होता है ये है, आप यहाँ एवरीथिंग पर क्लिक करेंगे ना तो इस वेबसाइट के बाद यहाँ पे आ गए स्टोर। ठीक है, तो ये स्टोर इस पेज का स्लग है, यूआरएल भी इसको कहते हैं, इसको परमा लिंक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ स्लग सिर्फ इस एरिया को कहा जाता है, वेबसाइट फुल लिंक को नहीं। ठीक है, फुल लिंक को आप यूआरएल कह सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं वापस यहाँ पे और ये ऐड करते हैं। ये ऐड हो गए हैं और अब हम यहाँ पे थर्ड वन ये भी चेक करते हैं और ऐड करते हैं और आगे जाते हैं पे। तो अब हमने 3 कैटेगरीज बनाए हैं और हम अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जब आप आए अपीयरेंस में और मेन्यू में, तो मेन्यू में से आप यहाँ से मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। कौन सी मेन्यूज? तो यहाँ पे जो हमारे पास एवरीथिंग शो रहे हैं, एवरीथिंग के साथ आप बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे? तो उसके लिए आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद देखिए, जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि ये फॉर हर है, फॉर हिम, और इसके अलावा यहाँ पे मेन मेन्यू। तो मेन मेन्यू पे हम जाते हैं, फॉर हर फॉर हिम मेन मेन्यू। तो मेन्यू पे हम जाके यहाँ से हम चेंज करते हैं चीज़ें जो कि यहाँ पे हैं एवरीथिंग। तो एवरीथिंग वाला हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम व्यू, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इसके अलावा हम ऐड करते हैं चीज़ें अबाउट अस, इसके अलावा कॉन्टेक्ट अस, ये तो ऐड कर देते हैं। और कैटेगरीज ऐड करनी है तो कैटेगरीज के लिए आपने करना ये कि यहाँ पे आए, कैटेगरीज यहाँ पे नहीं शो हो रही क्योंकि हमने वो ऐड किए यहाँ पे। उसके लिए हम कस्टम लिंक देंगे। कस्टम लिंक के लिए आपने करना ये कि आपने जाना है दोबारा कैटेगरीज में और कैटेगरीज को न्यू टैब में ओपन करते हैं और वहाँ से हम लिंक उठाते हैं। अभी हमें लिंक ज़ुबानी तो याद नहीं हो सकती कि हम लिखें, तो देखिए अच्छा ये ओपन हो रहे हैं।
अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको ज़ाया होने मत दीजिएगा मेरी मेहनत को, और प्लीज़ इसको सीखें, इस पे काम करें। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इजी काम है। हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में, लेकिन मैं अभी बेसिक्स सिखा रहा हूँ, तो ये बेसिक्स तो आप सीखें। इस बेसिक से भी आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो सकती है अगर आप चाहें तो, ठीक है। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसी बेसिक से भी आप अर्निंग कर सकते हैं इफ़ यू वांट। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कौन कौन सी कैटेगरीज थे। मैं फ़िलहाल यहाँ पे हैश ऐड कर देता हूँ ताकि ये बस इसी एरिया में ही घूमता रहे। सो कि मैं इशू अबाउट इट, वी कैन चेंज इट लेटर। फ़िलहाल मैं यहाँ पे हैश, और इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे कंपोनेंट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया, इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे बल्कि ये टॉप पे करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा दूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या शो हो रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको फ्रंट होम पेज पर जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास आ रहे हैं होम पीसी कंपोनेंट्स और सारे कैटेगरीज, और इसके अंदर हम सब कैटेगरीज किस तरह बनाएंगे। तो सब कैटेगरीज के लिए आपने फिर से आना है यहाँ कैटेगरीज में, और कैटेगरीज को फिर से हम यहाँ से डायरेक्ट सेकंड टैब में ओपन करते हैं। और ये अभी इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी पेज रिफ्रेश हो रहे हैं। तो जैसे ही पेज ओपन हो जाए तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और डायरेक्ट यहाँ से आता हूँ। सॉरी, इंटरनेट इशू, बिल्कुल ड्रॉप हो गया इंटरनेट, तो दैट्स वाई। देखिए नो इंटरनेट। ये देखिए हमारे पास कैटेगरीज ओपन हो गए, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे सब कैटेगरीज ऐड कर दे, तो इसी कंपोनेंट्स में हमारे पास है प्रोसेसर्स। यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ, और इसके बाद में यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है पेरेंट कैटेगरी, तो इसका पेरेंट कैटेगरी कौन सा है, तो वो है पीसी कंपोनेंट। इसी तरह ग्राफिक्स कार्ड है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे हम वापस चलते हैं मेन्यू पे, और
यहाँ से हम बाकी ये सारे जो है इस तरह हम ऐड करेंगे जो सब कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे कस्टम लिंक, और कस्टम लिंक के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे क्या है, सबसे पहले है प्रोसेसर, और प्रोसेसर का जो है आ, मैं इसको देखते हैं, अगर ये ओपन हो गया तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हो गए हैं कौन सा प्रोसेसर, इसका मैं यहाँ से सॉरी प्रोसेसर कॉपी लिंक, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ऐड मेन्यू। अच्छा अब यहाँ ये प्रोसेसर आ गए हैं, ये मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, लेकिन देखिए इसको मैं सेव मेन्यू करता हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह शो हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये ऐसी ही एक लाइन में शो हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई कर्सर रखे और इसके नीचे वो ड्रॉप डाउन मेन्यू आए। तो देखिए इसके लिए आपने करना ये है कि आप यहाँ इस प्रोसेसर को थोड़ा सा साइड पर करें। अब यहाँ देखिए ये आ गया सब आइटम है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे कैटेगरी है ग्राफिक्स कार्ड की, इसका लिंक हम सॉरी कर दिया ग्राफिक्स कार्ड, और इसके बाद ये हम ऐड मेन्यू करते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आ गए तो इसको मैं ऐसा कर दूँगा, थोड़ा सा ऐसे, ज़्यादा ऐसे किए तो फिर ये इसके अंदर आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा दूँ कि ये किस तरह होगा। ये देखिए यहाँ पे ये एक एरो आ गया और ये हमारे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमने अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस ऐड किए हैं। इसके लिए मैं आता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये सारे जो एक्स्ट्रा मेन्यूज हैं इसको यहाँ आए और कस्टमाइज करें। ठीक है, कस्टमाइज करने के बाद यहाँ देखिए यह एक प्रोडक्ट भी शो नहीं हो रहे। क्यों शो नहीं हो रहे? क्योंकि वो हमने डिलीट कर दिए। जब भी हम न्यू प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो वो यहाँ ऑटोमेटिकली शो हो जाएंगे। मेरा इंटरनेट फिर से डाउन हो गया है। ऐसा करता हूँ कि इसका बाकी जो पार्ट है वो मैं इंशाल्लाह सुबह रिकॉर्ड कर दूँ, या इंटरनेट आ गया है तो अभी ही कर देते हैं क्योंकि सुबह फिर टाइम नहीं मिल रहा होता और शोर भी होता है और नींद भी पूरी करनी होती है, क्योंकि अभी तो आप लोग के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ देखें सॉरी यार मेरा ये माइक बार बार बंद हो रहा है, तो ये कुछ जगह पर वॉइस बहुत ज़्यादा स्लो हो गए होंगे तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे अभी पता चला कि ये बार बार बंद हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें चार्ज कम है या जो भी है। अभी चार्ज पे थोड़ी देर की लगाया तो सेट हो गया। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर इट। अच्छा
अब यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से चेक करते हैं और हमारे पास ये हो गए हैं साइट लोगो, प्राइमरी मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू। ये मैं डिलीट कर दूंगा और ये भी कर दूंगा और इसके बाद ये वाला भी कर देते हैं। ठीक है, अभी ये थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद ये यहाँ से सारी चीज़ें गायब हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से इसको भी पब्लिश कर देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बस हम इसको रिफ्रेश होने का वेट करें और देखते हैं कि ये किस तरह लग रहा है, कैसा लग रहा है और सही है या नहीं है। लेट्स सी। बस हमारा वेबसाइट ऑलमोस्ट रेडी हो गया, सिर्फ ये चीज़ें चेंज करनी हो और मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे ये इंटरनेट ना होने की वजह से ये पब्लिश नहीं हो रहा, इंटरनेट बार बार ड्रॉप हो रहा है। अभी पब्लिश हो गए हैं, देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कैसे शो हो रहे हैं। हम होम पेज पे जाते हैं और चेक करते हैं वेबसाइट को। ये देखिए ये हो गए हैं रिमूव। ठीक है, अब हम किसी भी कैटेगरी में जाएं तो ये नहीं शो हो रहा होगा। ठीक है, अब देखें तो ये भी हो गया। अब ये चीज़ रह गए हैं और इसके अलावा ये चीज़ रह गए हैं, इसमें लिंक्स ऐड करनी है बट लिंक्स अगर ये यहाँ से करते हैं, ऑलरेडी हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे आते हैं और मैं यहाँ कॉपीराइट पर क्लिक करते हैं और यहाँ माय ब्लॉग जो है ना, ये हमारे वेबसाइट का नाम शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिर से माय ब्लॉग है तो ये भी बेस्ट है क्योंकि ये दोनों हमारे साइट की नाम ही हो रहे हैं। अभी हम वेबसाइट के नाम जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। लिंक है तो यहाँ पे सोशल मीडिया के लिंक्स ऐड करनी होगी, जैसे इस पर क्लिक करें और यहाँ से हमसे लिंक मांगेंगे तो लिंक है ही नहीं हमारे पास क्योंकि हम क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये है तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ बल्कि ये बाद में कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं, ये इतना काम नहीं है। बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। और अच्छा, यहाँ से अब हम जाते हैं नए मेन्यू में। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्या चीज़ है, बस ऑलमोस्ट हमारे वेबसाइट जो है वो बन गए हैं, बस सिर्फ हमने लोगो और ये चीज़ें ऐड करनी है, बाकी वेबसाइट इज़ ऑलमोस्ट डन। ठीक है, ये भी डिज़ाइन करनी होगी लेकिन ये बाद में एडवांस में जब हम जाएंगे तो उसमें हम करेंगे, अभी नहीं। अभी सिंपल पर आप प्रैक्टिस करें तो भी काफ़ी है। अच्छा, अब अच्छा मैंने आपसे कह दिए कि लिंक टाइटल, तो आप सेटिंग में आ जाएं और यहाँ जनरल में, और जनरल में आने के बाद यहाँ पर आप देखें रो पीसी गुड। ठीक है, इसका स्लोगन क्या है, तो बस यहाँ पे मैं राइट स्लोगन फॉर द
ये हमारे वेबसाइट का स्लोगन हो गया, ठीक है। ये भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, टैगलाइन जिसे कहा जाता है। और साइट आइकन जो है ना, ये यहाँ पे ये ग्लोब शो है, ये आप चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आप वही मतलब जो भी आप यूआरएल ऐड करना चाहें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आते हैं, बस मैं इसको चेंज करता हूँ और हमारी वेबसाइट का यहाँ पे आप देख सकते हैं माय ब्लॉग शो रहे हैं। यहाँ भी माय ब्लॉग है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन ये सेव हो जाए तो सेव हो गए। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ भी माय ब्लॉग चेंज हो गए और यहाँ भी चेंज हो गया है। सिंपल से काम है, इतना मुश्किल नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आप इतना प्रैक्टिस करें तो आप लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी। अल्लाह हाफिज़।